2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे छात्र और छात्राएं हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं यूपी बोर्ड के द्वारा। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया गृह विज्ञान कक्षा 10 का सिलेबस। और यह सिलेबस केवल बालिकाओं के लिए तथा बालकों के लिए भी है, क्योंकि गृह विज्ञान का सिलेबस बालकों और बालिकाओं के लिए एक जैसा ही रहता है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इस बार 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए आपको गृह विज्ञान विषय में क्या क्या अध्ययन करना है और कब क्या होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो मैं आपको गृह विज्ञान, हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान और साथ ही साथ चित्रकला विषय से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने कमेंट भी करते रहें। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक कितना होगा। यहाँ पर इसमें 70 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा। 70 अंकों की लिखित परीक्षा यानी जो आपका पेपर होगा बोर्ड एग्जाम का, उसमें पूर्णांक कितना रहेगा, 70 अंकों का रहेगा। और 30 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य होगा जो कि विद्यालय स्तर पर होगा। और कुल पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का। कितने नंबर का, यहाँ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कुल पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इस बार आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि इस बार जो है 30% का जो सिलेबस था इसके पहले की बोर्ड परीक्षा के लिए यानी 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए 30% का सिलेबस कटा हुआ था हर विषय में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आपको पूरा 100% पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या पढ़ना है यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, इकाई। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कहां से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे यानी कि कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इकाई 1 के अंतर्गत यानी क्रम संख्या 1 के अंतर्गत गृह प्रबंध, यहां से 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगला है यहां पर स्वास्थ्य रक्षा, और इस इकाई से 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अगली इकाई वस्त्र और सूत विज्ञान, यहां से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगली इकाई है यहां पर भोजन तथा पोषण विज्ञान, यहां से आप ध्यान दीजिएगा, यहां से 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगला क्रम संख्या यहां पर ध्यान दीजिएगा प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या, यहां से भी 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बता दूं, कुल 70 अंक का पेपर होगा। कितने अंक का, कुल 70 अंक का पेपर होगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, प्रायोगिक एवं आंतरिक जो मूल्यांकन होगा यह 30 नंबर का होगा। इस तरह से टोटल 100 अंकों का पूर्णांक रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है गृह प्रबंध, जहां से 15 नंबर के प्रश्न आए हैं यानी आना है। और यहां पर आपको कौन कौन से चैप्टर क्लियर करने हैं, तो शिक्षिका द्वारा प्रति वर्ष बजट का प्रदर्शन, इस पाठ को पढ़ना है। आय व्यय और बचत, डाकखाना और बैंक के माध्यम से, इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है। घर की सफाई और सजावट, इस चैप्टर को पढ़ना है। गृह गणित, जिसमें दशमलव, जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग, रुपया, पैसा, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर के संदर्भ में प्रतिशत, लाभ, हानि तथा साधारण ब्याज पर सरल गणनाएं, ये भी आपको क्लियर करनी है। और दूसरा है यहाँ पर स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत, यहां से भी 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है यानी कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो यहां पर पहला है जल
जल के स्रोत और उपयोग क्या है, इस चैप्टर को पढ़ना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपको इसी तरह से चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यानी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होंगे उन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड क्रमशः वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल पर। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को यानी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी इष्ट मित्रों में शेयर जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा। तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगला चैप्टर क्या है, घरेलू विधियों से जल शुद्ध करना। और अगला चैप्टर आपको पढ़ना है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग जैसे कि पेचिश, अतिसार और हैजा। और इसके बाद यहां आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगला चैप्टर पढ़ना है आपको पर्यावरण और जनजीवन पर उसका प्रभाव यानी अपशिष्ट कचरा प्रबंधन। और इसके बाद यहां पर स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है, कुछ सामान्य रोगों के कारण और उनके रोकथाम। जैसे कि रोग कौन कौन से किनके बारे में पढ़ना है, चेचक, छोटी माता, खसरा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, मियादी बुखार जिसे कहते हैं, और कुकुर खांसी, पीत ज्वर, मस्तिष्क ज्वर, रेबीज, हेपेटाइटिस यानी ABCE, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हाथी पांव, टिटनेस, क्षय रोग और विषैला भोजन यानी फूड पॉइजनिंग। इस तरीके के जो रोग हैं इनके बारे में आपको कुछ सामान्य रोगों के कारण और उनके रोकथाम इस चैप्टर में पढ़ना है। और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, यहां से प्रश्न भी बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगला चैप्टर है यानी वस्त्र और सूत के विज्ञान के अंतर्गत यानी इस इकाई के अंतर्गत 10 नंबर के प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। और यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना है, पहला है चैप्टर सिलाई किट जिसमें बेबी फ्रॉक या कुर्ता पायजामा या पेटीकोट उपलब्धता के अनुसार हाथ की सिलाई अथवा मशीन की सिलाई द्वारा सिलाई किट के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है यानी पढ़ना है। और इसके बाद अगला है चैप्टर कपड़ों की धुलाई तथा रख रखाव, धोने की विधियां क्या हैं कपड़ों को, और इस्त्री करना यानी इस्त्री करने की विधि क्या है, ये सब चीजें आपको पढ़ना है, इस्त्री करने का तरीका क्या है। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला ध्यान दीजिएगा, भोजन तथा पोषण विज्ञान के अंतर्गत 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। और इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, तो रसोई घर की व्यवस्था, देख रेख और सफाई कैसे की जाए, इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है। इसके बाद अगला चैप्टर है भोजन पकाने और परोसने की आधारित विधियां कौन कौन सी हैं, तत्वों की सुरक्षा का ध्यान रखना आदि के बारे में आपको पढ़ना है। अगला चैप्टर है निम्न रोगों के रोगियों का भोजन क्या है, रोग की अवधि में और स्वास्थ्य लाभ के समय का भोजन कैसा होना चाहिए, तीव्र ज्वर और दीर्घ स्थायी ज्वर, अतिसार, पेचिश, गैस्ट्रोटाइटिस, मियादी बुखार, मलेरिया, क्षय रोग, लू लगना आदि के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद क्रम संख्या 5 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, तो प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या के अंतर्गत 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, पहला है मानव अस्थि संस्थान तथा संधियां, इसके बारे में पढ़ना है यानी इस चैप्टर को पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है हड्डियों की टूट और मोच। और इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ना है श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान। और अगला चैप्टर है प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया क्या है। अगला चैप्टर आपको पढ़ना है घायल स्थानांतरण हस्त आसन द्वारा। और अगला चैप्टर है रोगी का स्पंज करना यानी गर्म सेंक, बफारा लेना, बर्फ की टोपी का प्रयोग आदि के बारे में पढ़ना है। और अगला है नाड़ी श्वास गति और ताप का चार्ट
चार्ट बनाना। इसके बाद यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रयोगात्मक कार्य जो होगा यह आएगा। प्रयोगात्मक परीक्षा का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर आंतरिक होगा और यह होगा 15 अंक का, यानी खंड का जो होगा 15 अंक का होगा। और इसके अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा क्या क्या आपको तैयार करना है, यानी क्या क्या यहां से आ सकता है। तो आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहां आप ध्यान दीजिएगा मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उसी पर आधारित प्रयोगात्मक कार्य होगा। यहां जैसे कि देख सकते हैं, उदाहरण स्वरूप किसी एक स्थान यानी घर या पाठशाला कक्ष की सफाई की दैनिक आख्या तैयार करना। और यहां आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। खंड खा के अंतर्गत छात्रों द्वारा यानी छात्राओं द्वारा सिलाई का किट तैयार करना। और खंड गा के अंतर्गत आप देख सकते हैं भोजन पकाने की सही विधियां क्या हैं, उबालना, भाप में पकाना, तलना, स्ट्यू करना और धीमी आंच में पकाना, भूनना आदि के बारे में प्रयोगात्मक कार्य कराया जाएगा। और खंड घा के अंतर्गत कृत्रिम श्वास देने की विधियां क्या हैं, इसके बारे में आपसे प्रयोगात्मक कार्य करवाया जाएगा। निर्धारित पाठ्य पुस्तकें, कोई भी पुस्तक निर्धारित या संतुष्ट नहीं की गई है प्रयोगात्मक कार्य हेतु विद्यार्थियों के प्रधान विषय के अध्यापक के परामर्श से पाठ्यक्रम के अनुरूप उपयुक्त पुस्तक का चयन कर लें। और इसके बाद प्रोजेक्ट कार्यों की सूची जो कि 15 नंबर की होगी, इसमें नोट यहां पर दिया गया है कि प्रोजेक्ट सूची में से कोई 3 प्रोजेक्ट छात्रों से कराएं। प्रोजेक्ट कार्यों की फाइल तैयार कराना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रोजेक्ट 5 अंक का है। शिक्षक पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य प्रोजेक्ट कार्य अपने स्तर से भी दे सकते हैं और प्रोजेक्ट कार्य का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही होगा। और इसमें भी क्या होगा, घर का आय बजट तैयार कराना या करना, निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए बचत पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखिए, जैसे भविष्य निधि योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र। जो भी प्रोजेक्ट कार्य होगा विद्यालय स्तर पर होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके अध्यापक के द्वारा भी यह कार्य कराया जाएगा और वो अपने स्तर पर भी करा सकते हैं। फिर अगला यहाँ पर है गृह विज्ञान में ग्रह गणित के योगदान पर एक रिपोर्ट लिखना। और इसी तरह से सारे कार्य होंगे, आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं आपको बता दूं, शैक्षिक सत्र 2023-2024 हेतु आंतरिक जो मूल्यांकन होगा कब क्या होगा। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रोजेक्ट तथा प्रयोगात्मक यह अगस्त माह में होगी, 10 अंक पर निर्धारित होगी। और द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रोजेक्ट तथा प्रयोगात्मक यह दिसंबर माह में कराई जाएगी, यह भी 10 अंकों पर निर्धारित होगी। 4 मासिक परीक्षाएं होंगी। प्रथम मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों यानी एमसीक्यू के आधार पर हो चुकी होगी मई माह में ही। और द्वितीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर होगी, कब, जुलाई माह में, यानी इसी माह में करा ली जाएगी यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए सिलेबस के अनुसार। और तृतीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों यानी एमसीक्यू के आधार पर होगी, किस महीने में, नवंबर माह में करा ली जाएगी। और चतुर्थ मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर होगी और यह होगी कब, दिसंबर माह में करा ली जाएगी। और चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है गृह विज्ञान का जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, आपको क्या पढ़ना है और कैसे कैसे प्रोजेक्ट कार्य होगा, किस कहां से होगा, और साथ ही साथ कब कौन सी प्रयोगात्मक परीक्षा है, यानी यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कब आपकी जो है प्रोजेक्ट तथा प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं, सब कुछ जानकारी मैंने दे दी है। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।